हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। अलौकिक अनुभव। गुरु सर्वशक्तिमान है। गुरु प्यारी साध संगत जी, एक बार प्यारे गुरु 1960 में जालंधर पधारे। उस समय जालंधर में ना तो अधिक सत्संगी थे तथा ना ही वहाँ नियमित सत्संग का आयोजन होता था। इसलिए सतगुरु ने एक सत्संगी के घर के अहाते में ही सत्संग का आयोजन रखा, जिसमें 200 से अधिक सत्संगी नहीं थे। एक शेर सिंह नाम का सत्संगी कुछ माह पहले ही अंधेपन से ग्रस्त हो गया था। हुजूर की इस यात्रा से पहले वह जालंधर और लुधियाना के अनेक अस्पतालों में अपनी आंखें दिखा चुका था, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी लौट नहीं सकी। पूरा परिवार इस पशोपेश में था कि अब क्या किया जाए। वे इसे इलाज पर काफ़ी पैसा खर्च भी कर चुके थे तथा बहुत सा पैसा ऋण भी हो गया था। अंत में उन्होंने हुजूर के एक नाम लेवा सत्संगी राम आसरा से सलाह की। उसने कहा, जब मेरे महाराज जालंधर आए तो उनके समक्ष अपनी बात रखें। जब महाराज यहाँ जालंधर पधारे तो उन्होंने शेर सिंह और उसके परिवार ने हुजूर से प्रार्थना की, हुजूर, हमने बहुत सारा पैसा शेर सिंह की आंख के इलाज के लिए खर्च कर दिया, लेकिन सब व्यर्थ रहा। डॉक्टरों ने इसके लिए यह स्पष्ट कह दिया कि अब रोशनी की कोई आशा नहीं है। अब हमने सब जगह से लौटकर आपके पवित्र चरणों में शरण ली है, अतः कृपा करके हम पर बख्शीश करें। गरीबी ने हमको तोड़ दिया है। हुजूर ने कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर खोलकर शेर सिंह पर दृष्टि डालते हुए कहा, कौन कहता है कि उसकी आंखों में रोशनी की आशा नहीं है। यह कहते हुए उन्होंने हुजूर ने अपना दायां अंगूठा शेर सिंह के मस्तक पर रखा और पूछा, क्या तुम्हें यहाँ रोशनी नजर नहीं आती है। शेर सिंह ने उत्तर दिया, हाँ, मुझे रोशनी नजर आती है। हुजूर ने कहा, फिर तुम इतने चिंतित क्यों होते हो। जब तुम्हें रोशनी दिखाई देती है तो तुम अंधे कैसे हो सकते हो। कुछ ही क्षण में शेर सिंह ने अपनी आंखें खोली, खड़ा हो गया और अपने प्यारे सतगुरु की महिमा में प्रशंसा में गाने नाचने लगा। जिसके सिर ऊपर तो स्वामी सो दुख कैसे पावे, इसे बार बार दोहराने लगा। जिसके सिर ऊपर तो स्वामी सो दुख कैसे पावे। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु। चिंतकोर वाइफ ऑफ शेर सिंह के अनुसार एक अन्य वाक्य में, सतगुरु अपने बच्चों की हमेशा संभाल करता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, यह जुलाई 1959 की बात है, जब मैंने सावन आश्रम भंडारा सत्संग में जाने की योजना बनाई। 1 साल से मैं गरीबी के कारण हुजूर के दर्शन नहीं कर पा रहा था। मैंने अपने एक मित्र से 35 रुपये खर्च हेतु उधार देने के लिए कहा, किंतु दुर्भाग्यवश उसने भी इनकार कर दिया। जब मुझे दिल्ली जाना था उसके 1 दिन पहले ही मैंने अपने आप को मायूस जानकर विचार त्याग दिया। रात्रि को अपने भाग्य को कोसते हुए लोट पलोटे मार रहा था। सतगुरु अपने शिष्यों को हमेशा ध्यान में रखता है। लगभग रात 2 बजे मुझे यह आवाज़ आई, पैसे के लिए चिंता मत करो, उठो और तैयार हो जाओ। मुझे ऐसा लगा आवाज़ मेरे सामने के घर की गली से आ रही थी। मैं तुरंत उठा और मुख्य द्वार खोला। जो ही मैंने द्वार खोला तो मुझे लगा कि कोई वस्तु मेरे पैरों के पास पड़ी है। यह एक छोटा सा पर्स था जिसमें 50 रुपये थे। मैं बहुत विस्मित हुआ और नहीं समझ सका कि यह पर्स वहाँ किसके द्वारा रखा गया है। मैंने गुरु को धन्यवाद किया और दिया और भंडारा सत्संग में जाने को तैयार होकर चल दिया। वहाँ सावन आश्रम में पहुंचकर इस घटना का अपने सतगुरु के
सामने रखी तथा मैंने पूछा, मुझे यह पैसे अब किसको लौटाने हैं? मेरे प्रियतम बहुत जोर से हंसे और कहा, जब इसका कोई दावेदार ही नहीं है तो पैसे लौटाने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसके बारे में भूल जाओ और अपना भजन सुमिरन नियमितता से करो। गुरु प्यारी साध संगत जी, इससे यह स्पष्ट होता है कि पूर्ण सतगुरु अपने बच्चों का हर पल ध्यान रखता है और संभाल रखता है, संभाल करता है। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु, धन धन सतगुरु। जय गुरुदेव।